घूमना फिरना टूर करना भला किसे पसंद नहीं होगा, लेकिन शायद ही आप जानते हो कि टूरिस्ट का हमारी अर्थव्यवस्था पर बहुत ही गहरा प्रभाव होता है। अगर हमारे देश में टूरिस्ट बाहर से आते हैं घूमने फिरने के लिए, तो उससे लगभग 5 to 10% लोग अपनी आजीविका चलाते हैं। विश्व भर में आज का ये दिवस यानी कि वर्ल्ड टूरिज्म डे सेलिब्रेट किया जाता है उन टूरिस्ट के लिए जो विश्व भर में एक देश से दूसरे देश तक घूमने जाते हैं। मैं सोशल एक्टिविस्ट एडवोकेट तनिष्का गुप्ता जीडीएफ लाइफ में हर दिन कुछ खास कहता है, कुछ नया सीखने का यही मौका है। मैं आज के दिन वर्ल्ड टूरिस्ट डे जो सेलिब्रेट किया जाता है 27 सितंबर को, इसके पीछे क्या महत्व है, कब से इस दिवस को मनाए जाने की शुरुआत हुई और विश्व में अर्थव्यवस्था किस तरीके से पर्यटन पर भी आश्रित होती है। बहुत कुछ है जानने के लिए, इसलिए इस वीडियो को शेयर करिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे हर डे इवेंट की स्पेशल वीडियोस जो मैं आपके लिए बनाती हूँ, इतनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके वो लोगों तक पहुंचे। वर्ल्ड टूरिस्ट डे आज का दिवस यानी 27 सितंबर सेलिब्रेट करता है वर्ल्ड टूरिस्ट डे। एंड आज का ये डे इवेंट उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो देश विदेश में ऐतिहासिक स्थल देखने के लिए जाते हैं, और हर देश के लिए दिवस महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दिवस उनके आय से भी संबंधित होता है। आज का ये दिवस आपको जरूर बताएगा कि आखिरकार विश्व में कौन से ऐसे देश हैं जहां पर सबसे ज्यादा टूर के लिए लोग जाते हैं, सबसे ज्यादा वो कौन सी फेमस जगह है जहां पर लोग घूमना पसंद करते हैं, जाना पसंद करते हैं और वहां को समझना पसंद करते हैं। वैसे तो भारत में बहुत ही ऐसे ऐतिहासिक स्थल हैं, आध्यात्मिक स्थल हैं जहां पर लोग बाहर से घूमने के लिए आते हैं, लेकिन क्या विश्व भर में भारत के अलावा भी कोई ऐसे देश हैं जहां पर लोग सबसे ज्यादा घूमने जाते हैं? तो जानिए इस वीडियो में आज के दिवस का महत्वपूर्ण स्थिति। अर्थव्यवस्था को हर कोई समझता है और टूरिज्म से कितना अर्थव्यवस्था मजबूत होती है इस बात को अब किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। विश्व भर में कोरोना महामारी के दौर में सबसे ज्यादा आर्थिक व्यवस्था अगर किसी की चरमराई है तो श्रीलंका की, जहां पर देखा गया कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, भुखमरी इतनी ज्यादा कि कई देशों ने उन्हें खाने पीने की चीजें मुहैया कराई। कई देश टूरिज्म से ही अपने देश का पालन पोषण करते हैं, या यूं कह दे कि उनके यहाँ अर्थव्यवस्था का स्रोत टूरिज्म ही होता है। 27 सितंबर 1980 से ही पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 27 सितंबर 1970 वो दिन जब यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के कानूनों को अपनाया गया था। आज का दिवस यानी कि 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस यानी वर्ल्ड टूरिज्म डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का ये अपना कानून कई तरीके से टूरिज्म को बढ़ावा देता है। यह तारीख उस वर्षगांठ का प्रतीक है जब UNWTO के कानूनों को अपनाना वैश्विक पर्यटन के क्षेत्र में एक मील का पत्थर माना गया था। इस दिन को सेलिब्रेट करने का मकसद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के भीतर पर्यटन की भूमिका के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। साथ में ये भी बताना है कि टूरिज्म किस तरह दुनिया भर में सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक मूल्यों को प्रभावित करता है। कोविड महामारी के दौर में शायद जितना नुकसान टूरिज्म की वजह से हुआ है अन्य क्षेत्रों में हुआ हो। टूरिज्म सेक्टर बिल्कुल ही चरमरा सा गया है कोविड-19 की वजह से, और अर्थव्यवस्था को इतना नुकसान हुआ कि शायद इसकी रिकवरी आने वाले 10 सालों में ही लोग कर पाए। धीरे धीरे दुनिया भर के देशों में टूरिज्म प्रतिबंधों को अब खोला गया है और फिर एक बार पर्यटक एक दूसरे के देश जाकर अपनी पसंदीदा जगहों पर घूमते हैं और वहां से कुछ सीखते हैं। विश्व पर्यटन दिवस हर बार एक थीम के साथ हर वर्ष इस दिवस को सेलिब्रेट करता है। टूरिज्म सिर्फ अर्थव्यवस्था को ही मजबूत नहीं करता, बल्कि हर व्यक्ति के जीवन में उनके ज्ञान को भी बहुत बढ़ाता है, क्योंकि जब हम दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ के कल्चर, वहाँ की व्यवस्थाएं, वहाँ के ऐतिहासिक स्थलों के महत्व को समझ पाते हैं। भारत की जीडीपी में पर्यटन दिवस का गहरा प्रभाव है। साल भर में विश्व स्तर से लोग भारत के दार्शनिक स्थल देखने के लिए आते हैं, जिससे भारत का आर्थिक स्तर बढ़ता है। यहाँ का पर्यटन भारत की संस्कृति और सभ्यता को दर्शाता है, जिसका प्रचार प्रसार विदेशों तक होता है। भारत के पर्यटन से लगभग 7.7% लोग अपनी आजीविका चला रहे हैं, इसे रोजगार भी मिलता है। जब आज बात विश्व पर्यटन की हो रही है तो जानते हैं कि कौन से ऐसे देश हैं जो सैलानियों को एकत्रित करने के लिए मशहूर हैं।
पर्यटन के क्षेत्र में फ्रांस का कोई जोड़ नहीं। पर्यटकों की रुचि के विभिन्न स्थानों का गढ़ माना जाने वाला फ्रांस सैलानियों की पहली पसंद है। फ्रांस में पेरिस, लियोन और स्टारबर्ग जैसे सांस्कृतिक हित वाले शहर मौजूद हैं। देश में 37 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं जो अपने उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य के लिए विश्व स्तर पर जाने जाते हैं। फ्रांस की जीडीपी का 9.7% हिस्सा यात्रा और पर्यटन क्षेत्र द्वारा आता है। पर्यटन द्वारा उत्पन्न राजस्व का 30% विदेशी पर्यटकों से प्राप्त होता है, जबकि शेष 70% घरेलू पर्यटक से प्राप्त होता है। इसकी राजधानी पेरिस दुनिया में सबसे अधिक घूमा जाने वाला शहर है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर है स्पेन। पर्यटन स्पेन की एक प्रमुख इंडस्ट्री है जो देश के राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का लगभग 11% का योगदान देती है। स्पेन में आने वाले अधिकांश पर्यटक यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली और जर्मनी जैसे यूरोपीय देश से आते हैं। स्पेन पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। यहाँ ऐतिहासिक शहर जैसे बार्सिलोना और मैड्रिड, भूमध्य सागरीय और अटलांटिका तटों पर विश्व स्तरीय रिसोर्ट हैं। कार्निवल जैसे लोकप्रिय त्योहार स्पेन में आयोजित किए जाते हैं और 13 स्पेनिश शहरों को यूनेस्को की धरोहर स्थल के रूप में मान्यता मिली है, जो विदेशी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अमेरिका में सबसे ज्यादा अधिक पर्यटक मैक्सिको, कनाडा और यूके से पहुंचते हैं। देश के 29 राज्यों की पहली 3 सबसे अधिक रोजगार उत्पन्न करने वाली इंडस्ट्री में टूरिज्म में एक है। देश के प्रमुख पर्यटक स्थलों में ग्रैंड कैनियन, येलोस्टोन नेशनल पार्क, हवाई अड्डा, अलास्का आदि हैं। चीन, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, 5 पवित्र पर्वत, शाओलिन मंदिर, हुआंगुशु वाटरफॉल, फारबिडेन शहर, 3 घाटियां और अन्य प्राकृतिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण स्थलों की भूमि चीन वास्तव में सबसे प्रतिष्ठित पर्यटक स्थलों में से एक है। यह देश 2014 में 55.6 मिलियन विदेशी पर्यटकों का केंद्र बना और 2010 में 45.8 यूएसडी की विदेशी मुद्रा आय से मुनाफा कमाए। चीन के पर्यटकों की संख्या में आने वाले वर्षों में विश्व व्यापार संगठन WTO के साथ तेजी से वृद्धि का अनुमान किया। 2020 तक यह देश दुनिया भर में पर्यटन के क्षेत्र में नंबर 1 पर पहुंच जाएगा। इसके अलावा इटली जाना भला किसे नहीं पसंद होगा। ये किसी सपने से कम नहीं है कि किसी व्यक्ति को इटली घूमने का अवसर मिले। 50 यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों में रोमन साम्राज्य और पुनर्जागरण काल के असंख्य सांस्कृतिक कलाकृतियों, इमारतों और पुरातात्विक स्थलों के साथ देश के उत्तर में विचित्र अल्पाइन गांवों और कस्बों में दक्षिण आकर्षक भूमध्य सागरीय तटों के साथ इटली उचित रूप से दुनिया का 5वां सबसे अधिक घूमा जाने वाला देश है। इटली पहुंचने वाले पर्यटकों की पहली पसंद रोम, वेनिस, फ्लोरेंस और मिलान जैसे देशों को घूमना है। इटली लगातार कई सालों से दुनिया के सबसे अधिक घूमे जाने वाले देशों में शुमार है। तो ये कुछ 5 प्रमुख विश्व में देश हैं जहां पर सबसे ज्यादा टूरिज्म से अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। लोग घूमना पसंद करते हैं, जाना पसंद करते हैं। हमारे यहाँ भारत में ऐतिहासिक स्थलों के साथ साथ दैवीय स्थल भी हैं जिन्हें हम आध्यात्मिक स्थल बोल सकते हैं, जैसे काशी, बनारस, वृंदावन, मथुरा, अन्य कई ऐसी जगह हैं जहां पर विदेशों से लोग घूमने आते हैं। इसके अलावा कई ऐसे ऐतिहासिक स्थल हैं, ताजमहल जो कि विश्व यूनेस्को धरोहर में भी शामिल है। उम्मीद करते हैं विश्व पर्यटन दिवस की ये वीडियो आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। उम्मीद करते हैं इस डे इवेंट की वीडियो आपको जरूर समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे डे इवेंट के स्पेशल वीडियोस बनाती रहूं, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट में जरूर बताइए कि क्या आपको इसके पहले ये इन्फॉर्मेशन पता थी।